देखिए बच्चों, क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, इंट्रोडक्शन। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लो कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। और जो नंबर स्टार्ट होते हैं, देखो होल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब सुनिए, ये दो समझ में आ गए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। अब सुनिए, अब स्टार्ट करिए। इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स होते क्या हैं, व्हाट इज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स देखो, एक नंबर लाइन है, जैसे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। देखो इंटीजर्स वो होते हैं, पॉजिटिव में भी नंबर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, और नेगेटिव में भी नंबर आ रहे हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स कौन से होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये इंटीजर्स कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कौन से इंटीजर्स नहीं होंगे ये भी तो पता लगना चाहिए। इंटीजर्स तो पता लग गया इंटीजर्स कौन से होते हैं, अब कौन से इंटीजर्स नहीं होंगे वे भी देख लेते हैं। नॉट ए इंटीजर्स, देखिए एक होगा पहले फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर, ये नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि 4/3, 3/2। ये सब क्या होंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे। अब एक और है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये भी हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। रेशनल नंबर कैसे होते हैं, √3, √5, √7। ठीक है, अब तीसरा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये भी हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। 4.3, 4.5, 7.9 ये हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या है, दो इंटीजर्स का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पहले दो इंटीजर्स देख लो, जैसे -4 है, ये भी इंटीजर है, और हो गया +3। ठीक है, अब इसका ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, -4 और 3, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अभी समझाता हूँ ये प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल हो रही है। 4 में से 3 गया, कितना आएगा, 1 आएगा, वही माइनस का। अब -2 है, ठीक है, और प्लस करा 2 से, कितना आया, -2, ये हो गया +2, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। -4 है, सब्ट्रैक्ट करने तो माइनस का साइन आएगा, और समझ लो 2 है। अब समझ लो 4 है, माइनस का साइन आया, 3 है, -4 और माइनस के इंटू करा -2, आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा बड़े वाले का -6। ठीक है, अब इधर आएगा 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, 4 -3 कितना आएगा, 1। अब चलो ये समझ लेते हैं ये माइनस प्लस लग कैसे रहे हैं। ठीक है, अब ये समझना जरूरी है कि माइनस प्लस लग कैसे रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, जब कभी एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, चलो अभी के लिए ब्रैकेट हटा दूँ, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो।
जैसे अगर दो साइन सेम है तो प्लस का आएगा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल बता रहा हूं। ठीक है, प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, अगर माइनस माइनस होगा तो भी प्लस आएगा, अगर दो साइन अलग अलग हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। दो साइन सेम है तो प्लस आएगा, दो साइन अलग अलग है तो भी प्लस आएगा, दो साइन अलग है तो भी माइनस आएगा, दो साइन अलग है तो माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो करा कैसे हमने, कैसे एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस प्लस, ठीक है। तो करा क्या हमने, माइनस करा, माइनस करा, 4 में से 3 गया था 1 आया था, ठीक है। यहाँ पर भी देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2 और प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे, माइनस का क्या आया 0, मतलब 0 आया, माइनस करने के बाद 0 आया। अब एक कर लेते हैं प्लस प्लस का भी कर लेते हैं, जैसे प्लस का 4 है प्लस का 5 है, तो प्लस 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 करेंगे अब दोनों को, 4 प्लस 5 9, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे साइन कैसे आ रही है। साइन हमेशा उसका आता है जो चीज बड़ी होती है। इन दोनों में बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला नंबर है, इसके साथ कौन सा साइन लग रहा है माइनस का, तो माइनस का आ गया। अब इन दोनों में देखो ये 0 का तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इधर देखिए सब्ट्रैक्शन में माइनस का 4 है माइनस का 2 है, माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया क्या आया 6, 4 और 2 6 आ गया। अब साइन किसका लगेगा इन दोनों में से, जो बड़ा होगा, माइनस का 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए ये हो गया प्लस का, कुछ नहीं तो प्लस का हो गया, 4 और 3 माइनस प्लस माइनस, माइनस हो गया कितना आया, 4 में 3 गया 1 आया, ठीक है। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, 4 बड़ा है तो प्लस इसके साथ था तो प्लस इसके साथ भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट। ये नोट डाउन मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में नोट करते रहना सब लोग, ठीक है। अब करेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर क्या है, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बुक बोल के रखना आप सब। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, या तो a प्लस बी कर लो या तो b प्लस ए कर लो। एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू जैसे 1 मान लो, b इज इक्वल्स टू 5 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो a की जगह 1 रख लो, b की जगह रख लो 5, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे भी रख लो, b की जगह 5 रख लो, 1 a की जगह 1 रख लो, 6 6, दोनों आया, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या करना है, या तो a प्लस बी प्लस सी, या तो a प्लस बी प्लस सी, या तो a को b प्लस सी से प्लस कर दो, या फिर a प्लस बी को c से प्लस कर दो। ऐसे रख लेंगे, ये एग्जांपल मान लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 2 मान लो, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। a की जगह क्या रख दिया 1, अब b की जगह क्या रखा 5 और c की जगह क्या रखा 2, ठीक है। a की जगह क्या रखा 1 रखा, b की जगह क्या रखा 5 रखा और c की जगह क्या रखा 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर लेंगे, इसको 5 प्लस 2 7 प्लस में 1, 1 प्लस 5 6 प्लस 2 कितना आ गया 8, इसका भी आ गया 8, इसका भी आ गया, दोनों बराबर आ गए कि नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई करें माइनस के 2 से। अभी इसके भी रूल समझाऊंगा, पहले मैं देख रहा हूँ तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, पहले मैं फिर बाद में रूल समझाऊंगा। जैसे 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस का साइन लगा दे इस वजह से,
माइनस का 3 है और 2 है, ठीक है। 3 2 जा 6 तो आएगा, और साइन देखना है, माइनस का साइन इसमें, प्लस का साइन इसमें, माइनस प्लस माइनस, है ना। ये एग्जांपल्स हैं। ये माइनस का 3 हुआ तो माइनस का 5 हुआ, 3 5 जा 15 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, ठीक है। 4 × 3 तो सीधा सीधा हो गया। चलो माइनस का 3 लगा देता हूँ। 4 × 4 3 जा 12, प्लस के इसमें माइनस के इसमें माइनस आ गया, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाने हैं, ठीक है। माइनस का 3 × में माइनस का 3 करके बताने हैं। माइनस का 4 2 माइनस का 3 × 9 8 × माइनस का 4 करके बताने हैं, ठीक है। अब इसका रूल समझाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इंटीजर्स का, ठीक है। रूल, अगर दो चीज माइनस में, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। जैसे इसमें देखा होगा, माइनस का ये है, माइनस का ये भी है, ठीक है। तो आंसर किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। अगर दो चीज प्लस की है, ठीक है, तो भी आंसर प्लस का ही आएगा। समझ लो, एक अगर 4 है, इंटू में कर दिया 3, 4 3 12, 12 वैसे ही प्लस का ही आएगा। दोनों चीज प्लस की है तो प्लस का ही आ गया, ठीक है। अगर एक चीज है माइनस की, एक चीज है प्लस की, तो हमेशा साइन किसका आएगा? माइनस का। जैसे यहाँ पे देख लो, पहला है माइनस का, फिर ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन लगा दिया, ऐसे यहाँ पे माइनस आ गया। एक कर दिया प्लस की इंटू माइनस से कर दी, तो आंसर क्या आएगा? प्लस की इंटू माइनस से कर दी तो भी क्या आएगा? माइनस। ये हमारे क्या है? रूल्स हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब करेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसमें करना कैसे? पहला इसमें भी वही है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इसमें होता क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता कैसे देख लो। या तो a इंटू बी कर दो, या तो b इंटू ए कर दो। एग्जाम्पल दे देते हैं पहले की तरह। a की जगह रख लिया 1, b की जगह रख लिया 4 रख लिया, समझ लो। 1 × 4, 4 × 1, 4 4। समझ में आया? ये इक्वल आ गए। ये कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होता है देखिए। या तो a इंटू बी इंटू सी कर दो, a इंटू बी इंटू सी कर दो, ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट कर दो। वैसी है बिल्कुल सेम, बस साइन का बस वो है अंतर। a की जगह मान लिया हमने 1 मान लिया, b की जगह मान लिया 4, c की जगह मान लिया 2। a की जगह मान लिया 1, b की जगह क्या माना 4, और c की जगह क्या माना 2। ऐसी a की जगह माना 1, b की जगह क्या माना 4, c की जगह क्या माना 4 2 जा 8 इंटू में 1, 1 4 जा 4 इंटू 2, ठीक है। 1 8 जा 8, 4 2 जा 8। ये भी आ गया इक्वल। चलो ये भी समझ गए। अब लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं सारे। कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, अब आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में करना क्या है? थर्ड है ना हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सारा नोट डाउन करते रहना, ठीक है। साथ साथ अगली एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, इसमें करना क्या है देखिए। a की इंटू हो रही है b प्लस सी से। अब ये होगा कैसे? अब देखो, तुम्हें यहीं से दिखाता हूँ फॉर्मूला कैसे बनेगा। a की इंटू होगी पहले b से, a इंटू बी, ब्रैकेट से होगी ना, दोनों ब्रैकेट में a b प्लस सी से होगी ना इंटू। पहले a इंटू बी हो गया, ठीक है। फिर साइन किसका आएगा? प्लस का, प्लस आया। फिर a की इंटू होगी सी से। एग्जाम्पल ले लो ऐसे ही। एग्जाम्पल लिया, a = 1, b = 2,
3 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही ले लिया एग्जाम्पल, छोटे छोटे ले रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर जिसको ना समझ में आए कमेंट कर देना, ठीक है। ए की जगह रख दिया 1, बी की जगह क्या है 2 प्लस सी की जगह क्या है 3। ऐसे ही ए की जगह क्या है 1 इंटू बी की जगह क्या है 2, ठीक है। ए की जगह 1 इंटू बी की जगह क्या है, सी की जगह क्या है 3। 2 प्लस 3 5 इंटू में 1, 1 प्लस 2 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3। कितना हो गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 2 3 जा, वेट 2 और 3 5, ठीक है। इक्वल आ गया। अब चलो समझ में आ रहा है इतना। अब जितनी भी मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसमें जीरो का क्या रोल होगा? रूल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल होगा, ठीक है। किस किस में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या रोल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का? देखो पहले है एडिशन। अगर 5 को 0 से ऐड करो तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 2 को जैसे 0 से ऐड कर रहे हो तो भी 2 ही आएगा। 0 को अगर 5 से ऐड करो तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन अगर 5 को 0 से माइनस करो तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। 5 को 0 से माइनस करो 5 ही आएगा। जैसे 3 को माइनस करें 0 से तो भी 3 आएगा। ऐसे मान लो 0 से हम 5 माइनस कर रहे हैं तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, देख लेते हैं एक बार। इसका थोड़ा अलग है, ठीक है। एक बार देख लो, अगर 5 को इंटू कर रहे हो 0 से तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और अगर 0 को इंटू कर रहे हो 5 से तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब बचा क्या है, डिवीजन। डिवीजन यहाँ पे करके दिखाते हैं। डिवीजन अगर 5 को डिवाइड कर रहे हो 0 से तो आएगा इन्फिनाइट, मतलब कुछ भी नहीं आएगा वैल्यू, ठीक है। और 3 को डिवाइड कर रहे हो 0 से तो भी इन्फिनाइट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये हमारे इंट्रोडक्शन का एंड हो गया। आपको पूरी वीडियो देखनी है और अच्छे समझनी है और कॉपी किताब पे लिखनी है, ठीक है। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट जरूर करें। और एक्सरसाइज 1.1 अगली वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।